हम लोग बात कर रहे थे सतोगुण में स्थित होने की, और सिम्टम बताए गए थे कि व्यक्ति न किसी वस्तु के लिए लालायित होगा और न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित होगा, और भौतिक वस्तु को, और न किसी वस्तु के खो जाने से उसको शोक करेगा, दुखी होगा। हर वस्तु और हर व्यक्ति को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय भी विचलित नहीं होंगे। इसको अब एक उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद समझा रहे हैं। पांडव लोग, प्रभुपाद तो बता नहीं रहे हैं, ये भक्त लोगों ने अपने मन से फोटो डाल दी इसमें बीच में, और मुझे लगा प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं, लेकिन गलत नहीं डाला है। ठीक है, पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन वो सभी में भगवान की कृपा को ही देख रहे थे, कंप्लेन नहीं कर रहे थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में थे तो बड़े खुश थे कि कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, हम शांति से कृष्ण कथा सुन सकते हैं ऋषि मुनियों से, और कोई कठिनाई हम अनुभव नहीं कर रहे हैं राजकाज की। और परीक्षित महाराज भी देखिए ना, परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज तक हे ऋषिवर मैं केवल दुख भोगा हूं, आज आपके मुख से मैं कथा अमृत पान कर रहा हूं तो अपने को सुखी समझ रहा हूं। ये बात है, इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई इस ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को कैसे प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण कथा के माध्यम से रजोगुण तमोगुण नष्ट, सतोगुण में स्थित हो जाएगा। सतोगुण की स्थिति में अपने आप आते ही कांक्षा से और शोक से मुक्त हो जाएगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर हैं हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है, किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा, और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां कि थोड़ा सा अनुचित कार्य के बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और ईश्वर को समर्पित कर दें। अब ये बड़ी अद्भुत बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। जब कोई आकांक्षा ही नहीं है और कोई शौक ही नहीं है तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही अद्भुत चीज है ना। ये सोचने वाली बात है कि हम सोचेंगे कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया वो कोई भी कार्य नहीं करेगा, लेकिन देखिए कार्य करने का प्रयोजन कभी हमेशा केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि ही नहीं होता है। दूसरों के लिए आचरण प्रस्तुत करने के लिए भी व्यक्ति करता है, और इसके लिए भगवान ने गीता में उदाहरण दिया है जनक आदि, यानी केवल जनक महाराज नहीं, अन्य भी इसी प्रकार से यद्यपि वह स्वरूप सिद्ध थे, फिर भी एक सच्चे राजा को, अच्छे राजा को कैसे कार्य करना चाहिए उन्हें बर्ताव करके दिखाया। ये गीता में आप सुने नहीं है? आस्थितः जनकादय एक श्लोक आता है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तुतः जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो किस तरह से हमें कार्य करना होता है। निर्बंध है, कृष्ण संबंध है। हम लोग कुछ छोड़ सकते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, लेकिन मेरा कुछ है इस भावना को छोड़ करके भगवान की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना, इस तरह से कर्म करना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, बड़ा रुचिकर बात, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखिए किसी को अपनी जीविका चलाने के लिए कर्म करने का अधिकार है,
लेकिन अगर बहुत अधिक पाप ना हो तो उसको त्यागने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुना होगा आपको। क्यों? धूमेन अग्नि इवावृता, जहाँ तक मुझे श्लोक याद आ रहा है भगवत गीता का, इस जगत में आप कोई भी कार्य करते हो तो जैसे धुएं के संग अग्नि होती है, अग्नि के संग धुआं होता है, फिर भी अग्नि को पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार से कोई भी आप कर्म सोचें तो उसमें कोई ना कोई दोष जरूर रहता है, लेकिन यदि उस कर्म को, उसके कर्म के फल को भी भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। अरे कहीं दूर ना जाइए, खाना बनाते हैं तो कई जीवों की हिंसा नहीं होती है। आप केवल अग्नि जलाते हैं तो कितने सारे कीड़े मर जाते हैं। सांस लेने में कितने कीड़े मर जाते हैं कि सांस लेना बंद कर देंगे। लेकिन अगर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो उसके दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और वह कर्म व्यक्ति को शुद्ध करने वाला हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल बात बोली जा रही है? यस, क्योंकि ऐसा नहीं कि समाज में सब लोग अपना कर्म छोड़कर केवल भक्ति ही करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन अपने कर्म को भगवान को समर्पित करने की शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, ये हम लोग बोलते हैं और सुनते बहुत हैं, लेकिन आप देखिए प्राय हो क्या जाता है, व्यक्ति इकट्ठा करने के चक्कर में जाता है बहुत, एज इफ उसको बहुत समय तक जीना है और बहुत भोगेगा उसको, और भगवान को कुछ भी नहीं देते हैं। पहले आप प्राय देखते होंगे भगवान को तो 2 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं। अब अगर बोल दिया जाए यहां पे कि 10% भी कितने लोग देते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता कि मंदिर से अजान लग रही है कि नहीं। अरे भाई, अपने ही घर में आप किसी को इनवाइट करके प्रसाद नहीं खिला सकते? बताइए। मैं गृहस्थ की बात बोल रहा हूं, जो गृहस्थी में है। या और कुछ आप कुछ सोचना चाहिए कि 10% तो हमें भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगाना ही है। लेकिन उसको व्यक्ति सोचेगा, अरे इससे मुझे क्या फायदा होगा। प्राय ऐसे लोग सोचते हैं। अब देखिए, श्याम हरि प्रभु बता रहे थे अपने भाई के बारे में, शायद बता रहे थे कि उस जमाने की, मैं समझ रहा हूँ 2003-4 की बात होगी, बताया बड़े विनोद में कह रहे थे कि देखो इसकी जब सैलरी 10,000 थी तब ये कुछ तो 2,000-3,000 देता था। जब 15,000 हो गए तब भी 3,000 रुपये देता है। तो 15,000 के हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए ना, आपका परसेंटेज बढ़ना चाहिए ना, लेकिन तब भी 3,000 ही दे रहा है। और फिर स्वाभाविक सी बात है, शायद 20,000 हो जाएगा तब भी 3,000 देंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे तो मैं देखता हूं कि मुझे जीने के लिए कितना कम चाहिए। जब मुझको चाहिए कम तो आपको अधिक कैसे चाहिए, ये आपको कैसे अधिक चाहिए? शरीर तो एक जैसा ही ना, मोटा मोटी, बहुत ज़्यादा पतले अंतर तो नहीं है। मैं एक आपको नहीं पकड़ रहा हूँ, यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, अगर आप विशेष बीमार नहीं हो तो अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ तो आपके 15 खा लोगे, और मान लो 15 भी खा लोगे तो एक रोटी 2-3-4 रुपए की आती है। 15 कौन खा के आया यहाँ पे? 15 कभी ट्राई की रोटी 15? आप देखेंगे इसे, मुझे मट्ठा बहुत पसंद है, दही बहुत पसंद है, एक गिलास में पी लूंगा बस। एक गिलास देखता हूँ तो लगता है कितना पीऊंगा, ऐसा लगता है 2-4 गिलास पी लेंगे, लेकिन एक गिलास के बाद कोई क्षमता ही नहीं रहती पीने की। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कौन व्यक्ति साधु है जो समाज से ले बहुत कम और दे बहुत अधिक? तो सोचिए, अगर समाज का हर व्यक्ति इस प्रकार का होने लग जाए तो समाज में क्या कोई भूखा रहेगा? बताइए। बहुत रुचिकर बात है। और अब देखिए समाज की स्थिति क्या हो गई है, लोग ले बहुत रहे हैं और देना बहुत कम चाहते हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार का हो गया कलयुग में, नहीं? अमेजिंग। तो ये सब बातें समझने वाली हैं, ये बहुत गंभीर है। आप ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, तेन तक्ते न भुंजता माँ गृदा कस्य शुद्धनम। जो आपके लिए एलोकेटेड है, जितना आपको बोला गया है लेने के, उतना आप लीजिए। ये समझिए कि ये समझते हुए कि किसका है। एक अर्थ, दूसरा अर्थ है कि जितना आपको चाहिए पहले भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद भुंजिता, फिर उसको उपयोग में लाइए। दोनों अर्थ है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए, कृष्ण हॉल में प्रसाद पाने सब लोग जाते हैं, सब लोग इसी मानसिकता में तो रहते हैं, मेरी प्लेट में जितना आया पाया उसका चले गए। और मान लीजिए सब लोग खा ना पाए, लेकिन अब आधा बाल्टी लेके भागेंगे, तो बताइए कोई भूखा रहेगा कि नहीं? आप रोज देखते हो कि नहीं? 400-500 लोग खा लेते हैं,
अपना प्लेट लेके आते हैं, लोग खा कर निकल जाते हैं। अब हम लोग सोचे नहीं दबा लें अपने परिवार के लिए, ये लेने सोच रहे ना, आधा बाल्टी पनीर सब्जी लेके भाग जाए, उसके बाद कोई एक बाल्टी दाल लेके भाग जाए, खा नहीं पाए, वो सड़े, खा नहीं सकता है, एक बाल्टी कौन खा सकता है। तो देखिए कोई ना कोई तो भूखा रह जाएगा कि नहीं, बताइए, किसी का तो शेयर जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी बात प्रभुपाद में कह रहे हैं कि व्यक्ति को फलों को भगवान को समर्पित करने की भावना होनी चाहिए। इसके प्रैक्टिकल हमें फायदा क्या होगा, त्यागः शांतिर अपैशुनम। इस प्रकार से त्याग करने से व्यक्ति को मन में शांति का अनुभव होता है। सुकृत का अर्थ है, कुछ कमेंट्स है क्या, आवाज के लिए बोलना है क्या? प्रभुपाद जी की का बोली फिर से दोहराइए, क्या बोला, मैं भूल गया क्या बोला। सकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म या बुरे कर्म मारपीट, ठीक है। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें, ठीक है। सब कुछ भगवान का है, सारी इंद्रियां, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, उन्हें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। अब आप ये बताइए, चलिए भाई प्रैक्टिकल प्रश्न करते हैं। हमारे सामने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हैं, अब आप इसको अपने लेवल पे कैसे अप्लाई करोगे? ये हम बात तो खूब सुन ली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप भगवान को कैसे अर्पित करेंगे, आप बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोलना चाहेंगे माइक पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो है ना आप लोग, डेटा एनालिसिस क्या है, जो भी है, बैकअप वाले हैं, तो कुछ भी जो भी है बैकअप में, हाँ क्या करेंगे आप? दोनों ही लोग अर्पित नहीं करना चाहते, इसलिए बोलना नहीं चाहते। हाँ, एक तो है कि जो उससे धन आ रहा है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्या सुनाई नहीं पड़ा कुछ? लगा सकते हैं बोल रहे, लगाऊंगा नहीं बोल रहे लगाऊंगा तो भगवान के सामने बोल रहे तो लगाना पड़ सकता है, ठीक है ठीक है। हाँ, और एक चांस है कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग सीखते हैं उसमें काम करते हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हाँ देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जरूरी नहीं है कि आप जो इस टेक्नोलॉजी को में काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो सीधे भगवान की सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लगे, लेकिन जो आपने धन कमाया है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को दीजिए, लेकिन बहुत सारा डायमेंशन होता है धन को भगवान की सेवा में लगाने का, बहुत डायमेंशन होता है, बहुत सारा डायमेंशन होता है। तो वो उसको देख लेना चाहिए। कहीं आप प्रसाद वितरण के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, अपने घर में भी बोल सकते हैं कि आप माँ को बोल दीजिएगा, आप अरे अगर संभव हो तो गांव में कहीं प्रसाद में बंटवा सकते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ बंटवा सकते हैं, माला झोली दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप सोचेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है कि नहीं? ये जो लोग प्रभुपाद बोलते हैं, मान लो खुद नहीं कर पा रहा है तो कहीं ऑफिस स्थापना हो रही है प्रचार के लिए, तो वहां सहायता कर सकता है, वो सबको बराबर लाभ प्राप्त होता है। आपका कुछ विचार इसके ऊपर? मेरे ख्याल से उत्तर तो यही होगा, पर फिर भी आप कुछ और कहना चाहते हैं? एक होता है कि माइक पे बोलिए। हाँ, एक है कि ठीक है, मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ, उसके बीच में अगर मैं अपने आचरण से अगर आसपास वाले को प्रभावित कर सकूँ या फिर किसी तरीके से उन्हें किसी एक चीज़ से जोड़ सकूँ, तो वो भी काफ़ी हद तक उनके लिए और हमारे लिए, दोनों ही लिए अच्छा होगा। एक और इसी में मैं आपको आचरण पे बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों की भी अच्छी खासी सैलरी है और अन्य लोगों की भी होगी, जो लोग के भी कमा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि अच्छी सैलरी हो, लेकिन जीवन बहुत सिंपल जीना है। इसको लोग जरूर नोटिस करेंगे। हमने तो नोटिस किया सामने, हम लोग लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर में आते थे, उनके कोई फर्नीचर ही नहीं था। हमारे मामा जी आए, उनके बच्चों के संग बच्चे पूछ रहे हम बैठे कहाँ, यहाँ पे कोई सोफा ही नहीं है। इसी क्योंकि उनका जीवन सिंपल है, था और है अभी भी, तो वह जब प्रचार करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि खूब बोल रहे हैं और उसके बाद अपने जीवन में खूब क्या कहते हैं ना, भोग विलास में जीवन जी रहे हैं, फिर नहीं प्रभावित होगा। आप लोग आश्चर्य करेंगे, एटलीस्ट जब तक मैं वहां पे देखा था, अभी भी वैसे ही होगा। उनके घर में बेड भी नहीं था। आप विश्वास करेंगे, आईआईटी कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब तो शायद प्रोफेसर वगैरह बन गए, तो शायद डायरेक्टर बनने वाले हैं मेरे ख्याल से, बन गए हैं मेरे ख्याल, मुझे पता नहीं बन गए कि नहीं मुझे पता, लेकिन आश्चर्य था मुझे। चटाई पे, प्लास्टिक की चटाई, उस पर सोते थे गर्मी में, और जाड़े में गद्दा डाल देते थे। माता जी भी और बच्चा जी भी, छोटा, वो तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, उनका छोटा बच्चा था तब। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? कौन स्वीकार करेगा? पहले बात तो कौन लड़की स्वीकार करेगी इस प्रकार का जीवन? पहले ही डिवोर्स देके चले गए, तो कुछ चुटाई पे सुला रहा है हमको। और मान लो गरीब हो तो स्वीकार कर लेगा,
प्रोफेसर है, लाख रुपए सैलरी है, फिर भी चटाई पे सो रहे हैं। सी दिस इज एग्जाम्पलरी। नहीं करने वाला है कोई? कौन करने वाला बताइए? इसी कारण से हम देखिए हर हफ्ते प्रभु जी कम से कम 40 लोग आते थे प्रसाद, 40 लोगों का प्रसाद हम बहुत बार पहले तो खुद बनाते थे, हमने तो खुद नहीं बनाते देखा, कभी कभी हम फिर उसका स्टूडेंट्स बनाते थे या माता जी बनाते थे। अमेजिंग। 40 लोगों का प्रसाद कम होता है बताइए? एंड एवरी सैटरडे। बाद में फिर राधाकांत प्रभु और हम सब लोग भी हेल्प करने लगे, अलग बात है, लेकिन उसका बर्तन माजना और सब कुछ करना, सारी व्यवस्था करना तो बहुत एग्जाम्पलरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम मैं तो प्रभु जी से डायरेक्टली सीखा कि देखिए अगर हर गृहस्थ इस प्रकार से प्रचार करने लगे तो कितना प्रचार हो जाएगा। और ऐसे ही हम रंजन प्रभु के घर में भी गए थे, IIT पटना में, उन्हीं के स्टूडेंट थे। ही इज़ ऑल्सो लिविंग वेरी वेरी सिंपली। प्राय वहाँ पे, हाँ प्राय पर वो जैसे प्रबोधानंद महाराज हैं, अन्य वैष्णवों को उनको एयर टिकट दे के बुलाते वो, ताकि वो आएँ, वो प्रचार करें, या मान लो खुद नहीं, वो खुद भी प्रीचिंग कर रहे हैं लेकिन अन्य भक्तों को भी बुलाते हैं इस प्रकार से। तो धन का उपयोग वह करते हैं भगवान की सेवा में। ऐसे बहुत सारे इस्कॉन में डिवोटी हैं जो धन का उपयोग भगवान की सेवा में डायरेक्ट करते हैं, तब शुद्ध होगा। ऐसे पड़ा रहेगा बैंक में तो वो शुद्ध नहीं होगी, ठीक है ना? उससे हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। एक चीज़ आपको मैं आपको और बताऊंगा कि जब धन बढ़ने लगता है तो पता है क्या होता है? आपको आईडी देता है, ये खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी तो चाहिए, इसके बिना तुम कैसे जियोगे? अब बेस की सेवा के लिए बुलेट चाहिए, है कि नहीं? सब याद है आपको? हमने कहा कितने लोग को आप बुलेट से सब्जी खरीदते हुए देखते हैं। फिर भक्त ने आईडी ड्रॉप कर दिया, स्कूटी ले लिया। लेकिन आप देख रहे हैं ना, बुलेट पे घूमेंगे थोड़ा सा रॉब दाब करके, यही इच्छा थी ना? ये ना मत बोले कि मत, नहीं ऐसी इच्छा थी। सो आप कहेंगे ये सब बात लौकिक क्यों बोल रहे हैं? इट इज ऑल सटल। As devotees we are supposed to live very simply, free from false ego, मिथ्यांकार से रहित होकर हम जीना है। महाराज बोला करते हैं, भक्ति श्याम माधव महाराज, एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। माय डियर Zoom devotees, did you get this point? एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। अभी तक तो हम प्रभु जी के पीछे लगे थे, माता जी लोगों के भी पीछे हम लगेंगे इस बात पे। अब आप लोग बहुत आप लोग लगाते नहीं, लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मान लो कोई डिवोटी माता जी खूब लिपस्टिक पोत रही है कि नहीं? तो अब उसकी भावना बढ़ी हुई ना कि मैं शरीर हूँ, नहीं बढ़ जाएगी बताइए? वही शरीर जो कुत्ते कुत्ता और सियार खाने वाले हैं उस पर लिपस्टिक पोती जा रही है, क्रीम पोत रहे हैं। खाएगा तो कम से कम टेस्ट तो लगे, कुछ मसाला तो लगे। तो आप बताइए क्या मिथ्यांकार नहीं बढ़ जाएगा? बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूं मैं, बुरा लगे जिसको, जो भी सुने उसको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूं। छोड़े या ना छोड़े, कम बुरा तो लगे कम से कम। किसको आकर्षित कर रहे हैं उस लिपस्टिक? एक ही लिपस्टिक लगानी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, परम अमृतम एकम जीवनम भूषण। यही भूषण पहनना है, बाकी कुछ नहीं। कुछ आकर्षित नहीं कृष्ण करता है कृष्ण। अरे भाई इतने भावना से मुक्त नहीं है कि शरीर नहीं है, तो कम से कम जो बढ़ाने वाली भावना है कि मैं शरीर हूं, उससे तो दूर रहना चाहिए ना। अरे हम तो कभी कभी देखते हैं, मैं आश्चर्य होता है, साधु लोग भी गॉगल्स पहन के घूमते हैं। इतना अजीब सा लगता है भाई, उसमें सैफरन ड्रेस है और उसमें ब्लैक गॉगल्स लगा घूम रहे। भाई देखना पड़ेगा ना कि क्या सोचेगा सामने वाला व्यक्ति, समाज में क्या सोचेंगे लोग। नित्यानंद प्रभु गोगल्स लाके घूम नहीं लेते, हाल तो एक अलग बात है, वो आभूषण पहन रहे थे, तब वो गृहस्थ आश्रम में थे। नित्यानंद प्रभु की छोड़ दीजिए बात, नित्यानंद प्रभु अवधूत है, हम उनको नहीं बोल रहे, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर वियरिंग। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। आप भक्ति अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से विरक्ति आएगी, तो जब विरक्ति आएगी तो आप गॉगल्स नहीं पहनने में रुचि रखेंगे। आप कहेंगे छोटी छोटी बातों पे क्यों पकड़ रहे हैं? छोटी बात नहीं है, इंटरनल कल्टिवेशन अगर है, हृदय में भक्ति का सुख है, तो बाह्य चीज में आप नहीं पाएंगे। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को बोला गया पिज्जा खाइए, महाराज सोचे कि वो पीने की बात हो गई, लाइए पीने का, तो पीने ये क्या है? कहते नहीं हम तो खाली सब्जी रोटी खाते हैं। सहज रूप से वैराग्य है, ऐसा नहीं है कि वो दिखा रहे हैं किसी को, नहीं, सहज रूप से वैराग्य। अब हम ये नहीं कह रहे जो लोग पिज्जा खा रहे हैं वो सब खराब है, लेकिन एक सहज वैराग्य है ना, हृदय में वैराग्य है तो बाहर भी इसी प्रकार से प्रकट होगा।
वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम यह शरीर नहीं है। तो इस ज्ञान को समझते हुए कि हम कृष्ण के हैं, व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो कर्म मैं कृष्ण को समर्पित नहीं कर रहा हूं वो बेड़ी की तरह मेरे टांग को बांध रहा है। लाइक दैट दिस इज क्वाइट हैवी। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अब मान लो कोई गृहस्थ है तो पत्नी का पालन क्यों कर रहा है, बच्चे का पालन क्यों करना चाहिए? इसीलिए कि वो भक्ति कर सके। इसीलिए अब जो जिसको करना है करे, लेकिन अभक्त से शादी करना बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। अगर आपको फोर्स करेंगे पिक्चर दिखाने ले जाने के लिए या होटल ले जाने के लिए, तो वह कृष्ण कर्म नहीं है। डज दैट मेक सेंस? सो दिस इज अब एक माता जी बड़ी दुखी होकर फेस बना रहे हैं। भाई ठीक है, माता जी की शादी नॉन डिवोटी प्रभु जी से हो गई तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन प्रभु जी को तो सोचना चाहिए कि नॉन डिवोटी माता जी से शादी नहीं करें। नॉन डिवोटी लड़की से, माता जी से नहीं, लड़की से शादी नहीं करें। दिस लाइफ विल बी हेल माय डियर डिवोटीज, लाइफ विल बी हेल। यू नो व्हाट, माता जी को जो करना होता है वो करते ही हैं। सो दे विल नॉट लिसन टू यू एनीवेज। सो अब मैं सब बातें क्या बोलूँ, मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि भक्तों के दुख को याद कर लेता हूँ जिनकी शादी ऐसे लोगों से हो चुकी है, बहुत परेशानी होती है। या तो मान जाए आपकी बात, बट ये समझ लीजिए कोई भी स्पॉन्सरिंग हो रही है किसी भी कर्म की जो भगवान के संबंधित नहीं है, उसका रिएक्शन हमको भोगना पड़ेगा। यू कैन नॉट, आप इसको काट नहीं सकते हो। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आप लोग विरोध भी कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा, कोई कठिनाई नहीं है। प्रभु जी आप पानी में रहकर मगर से तो बैर नहीं करें। नहीं ऐसा नहीं है, लाइक दैट। माइक पे बोलिए। वी कैन ऑलवेज सी इट्स अ डिस्कशन, आई एम नॉट ओनली गिविंग अ क्लास। यस, माइक पे ऑन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया, रूप गोस्वामी ने बोला था 50%, आपने 10% बोला, 90% तो बांध ही रहे, तो 10% से शुरू करते करते तो देने की आदत तो पड़े। ऐसे बोलते हैं 16 माला पे लाना है तो बोलते हैं 1 माला तो करो। अभी मैं सीधे 50% बोल दूंगा तो तुम लोग कहेंगे भाई जाओ आप अपना, हम कर्म बंधन में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में निकलेंगे। कम से कम आदत पड़े। प्रभु जी अगर 10% भी लोग दें, अब सबकी सैलरी तो हम थोड़ा थोड़ा याद ही है, 10% भी अगर आप रेगुलरली दें तो कितना होता है? अगर यहाँ पे भी भक्तों से पूछ लें, हाथ खड़ा करें 10% कितने लोग देंगे, तो शायद ही कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा कि 10% भी वह नियमित रूप से दे रहे हैं। जैसे कि आप टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे आशुतोष प्रभु बता रहे थे हमारे कम 30% खींच लेते, 30%। जितना अधिक कमाएंगे उतना और टैक्स। यहाँ पे भी ऐसे कुछ है ना, कितना हृदय में बैठ जाएगा ना। मान लो 1 करोड़ कमा रहा तो 30 लाख आपका टैक्स में। सेक्रेटरी साहब गलत तो नहीं बोल रहे हैं? आफ्टर 50 lakhs समथिंग लाइक ना, सरचार्ज ज्यादा क्यों कमा रहे हो? सरकार भी बोल रही ज्यादा क्यों कमा रहे हो, हमें दो। और सरकार उसको प्राय भोग में ही लगाएगी। उन्हें कौन सा धर्म के बारे में ज्ञान है? वहां तो हम कुछ नहीं बोलते। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो मैं तो 10% इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पता है 50% बोलने से कौन देने वाला है। शुरू तो कम से कम करे व्यक्ति। आप समझ लीजिए बार बार हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाए हुए इसलिए भगवान को नहीं दे पाते। मैंने आपको एग्जाम्पल सामने जीवित व्यक्ति का दे दिया, आप कभी भी जाकर, और आज भी प्रभु जी वैसे ही रहते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बल्कि मुझे हंसी आती थी, उनके यहाँ टेबल बहुत बड़ी थी, पढ़ने की टेबल ऑलमोस्ट एक तखत के बराबर थी। इतनी बड़ी टेबल क्यों रखते हैं? और सोने के लिए सिंपल एक बेड और एक कूलर था बस, एसी भी नहीं रखे थे वो तो। So, थिंक अबाउट इट। हमने देखा एक और भक्त भी है, दिल्ली में गए थे, बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। क्या नाम है उनका, हमारे नाम याद नहीं आ रहा अभी। दिल्ली के डिवोटी, बहुत अच्छे डिवोटी। नीचे उनका घर था, फिर नहीं एक और डिवोटी थे, बीच में उनका फ्लैट था, फिर ऊपर उन्हें पूरा हॉल बना रखा था, ऑलमोस्ट जैसे ये हमारा, इसका डबल होगा। और उसमें वैसे शाम को कार्यक्रम होते थे, और होते हैं कहना चाहिए, मैं भूल रहा हूँ अभी। भूरिजन प्रभु, वो जो कुकिंग की सेवा देते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जितनी भी यात्रा होती है, 18 हजार लोगों के प्रसाद की व्यवस्था वो करते हैं। हाँ, मैं तो चकित रह जाता हूँ। और बिजनेस भी चल रहा है उनका। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग नहीं, माइंड ब्लोइंग। मैं कहता प्रभु जी आप करते कैसे हो? पता नहीं कैसे कर लेते। बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और 18,000 लोग की कुकिंग। कहाँ कहाँ पूरी यात्रा जा रही है, वहाँ 18,000 लोग की कुकिंग, फिर उसके बाद यहाँ जा रहे तो वहाँ कुकिंग। दिस इज अमेजिंग। सारा यात्रा की कुछ कुकिंग हो रही है, उसको मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रसादम हुआ तो यहाँ भी प्रसादम लेके आए थे प्रभुपाद फेस्टिवल। दिस इज अमेजिंग क्वालिटी, वेरी नाइस डिवोटी।
और बहुत ही नम्र, अत्यधिक नम्र डिवोटी, बहुत अच्छा। हम तो भाई हमारा जो इंटरेक्शन था हमको बहुत अच्छे लगे प्रभु। तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे भक्तों के हैं। उन्हीं के एक और गुरु भाई हैं, महाराज जी बोलते कि संतान उत्पत्ति मत कीजिए, नहीं किया, प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, कृष्ण कृष्ण भूल रहा, एक नाम उनका कृष्ण करके है, बहुत अच्छी डिवोटी, अमेजिंग सी, हाउ मच सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में तो प्रसिद्ध आप जानते ही हैं, वो कोका कोला कंपनी के मैनेजर थे, पेप्सी के थे, जो भी थे, हाँ जो भी हो, सारी लक्ष्मी लाके प्रभुपाद जी को देते थे, उसमें से प्रभुपाद जी देते थे कि तुम गृहस्थी में हो, तब वो गृहस्थी में थे, और आप इस प्रकार से कुछ गृहस्थी के लिए चाहिए ले लीजिए, स्वीकार कीजिए। सो वी हैव एग्जांपल्स इन इस्कॉन इटसेल्फ। हाँ, विचित्र कृष्ण प्रभु, यस, अमेजिंग डिवोटी। मैं तो अच्छी तरह देखो, भक्तों के बारे में सुनते नहीं जब तक तो समझ में नहीं आता। हाँ, विचित्र कृष्ण प्रभु, ये विचित्र है ना, इज इट नॉट? गुरु जी ने बोलते संतान उत्पत्ति मत करो, बट नहीं किया, प्रीचिंग वेरी विगरसली। एवरी डिवोटी हैज अमेजिंग क्वालिटी, ना। हमको तो बहुत अच्छा लगता है भक्तों को उस प्रकार से देख करके। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, है ना। हमने एक स्टूडेंट को बोला, भाई आप शादी कर लीजिए, संतान मत उत्पन्न कीजिए, खाली ऐसे मजाक में बोला। थोड़ा पूरा चाणक्य पंडित तो बोले हैं कि चाणक्य पंडित बोले हैं कि शादी करना चाहिए संतान उत्पत्ति करने के लिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाणक्य पंडित ही आपकी अब शिक्षा गुरु हो गए। ठीक है कि नहीं? मैं मजाक कर रहा था, तो मैं तो खाली से मजाक कर रहा था। ठीक है, कौन? हाँ, नहीं मैं अच्छा मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से भक्त हैं जिन्होंने भोगों को त्याग करके भगवान की भक्ति करी है, तो ये सब करते हैं। वह ज्ञान यह है कि पॉइंट इज दैट, देखो हमें यहाँ की ड्यूटीज क्यों महत्वपूर्ण लगती है, एक उत्तर, एक लाइन में बताइए उत्तर। यहाँ के कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण लगते हैं जगत के? बस शरीर उपाधि, सिंपल, मैं शरीर हूँ, यहाँ का हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है, करना जाना, ये पूजा वो पूजा में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझते जाएंगे कि हम कृष्ण के हैं तो कृष्ण की सेवा करना महत्वपूर्ण है, सिंपल, इज इट नॉट? इसी के लिए हरे कृष्ण मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। से अगर हम सुबह जब बढ़िया से करते हैं जाप, तो धीरे बड़ी तीव्रता से उपाधियां डिजॉल्व होने लगती हैं, तो इधर की कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति अनमनस्क अपने आप ही हो जाता है, और इधर अपने कृष्ण के प्रति जो कर्तव्य है उनके प्रति अधिक अधिक सचेत होता जाता है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम या शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूं या अमेरिकी हूं या यह हूं वह हूं, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूं। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय न समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना की अधीनस्थ चेतना हूं। दूसरे शब्दों में, हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सिंपल तरह समझ में आ जाएगा। आप लोग दोनों नौकरी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है जॉब यहाँ पे? एक आप, हाँ आप लोग भी कर रहे हैं। आपका तो बहुत कूल है, आप मुझे आप हफ्ते में एक बार जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं घटित होगा, लेकिन आप लोग तो शायद रेगुलरली मतलब से साधना करते हैं। तो अब आप देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही हमने स्वीकार किया कि हम जॉब करते हैं, तो ये भावना आ जाती है ना कि हम इनके अधीन हैं, अब हमें इतने समय से इतने समय तक कार्य करना ही है, ड्यूटी बाउंड, इज इट नॉट? ऑल्दो इट इज फॉर मनी और वट एवर, लेकिन ये संबंध स्थापित होते हैं, व्यक्ति कार्य करता है, उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इज इट नॉट? तो ये बहुत ही ध्यान से देने वाली बात है। लोग प्रायः भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? या तो भय से करते हैं, नरक जाना पड़ सकता है, या फिर काम से करते हैं, हमको कुछ चाहिए। लेकिन ये दोनों ही कारण से पूजा करने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कहां से मुक्त होगा? ड्यूटी, प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी। सत्वगुण लिंक कर रहे हैं कुछ? सत्वगुण वाला व्यक्ति क्या समझ रहे हैं ना, सत्वगुण डेवलप होगा तो क्या होगा ना, मैं जीवात्मा हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग जीव हैं, हम शरीर नहीं है, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। यहां से शुरू करना चाहिए, इसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। हम सीधे राग की प्रीचिंग नहीं कर सकते, राग मतलब डीप अटैचमेंट, ये ना भी हो और नहीं है मोस्टली, लेकिन ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस? पानी है या कि नहीं? नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो चलेगा, और कोई बात नहीं, चलेगा, ड्रॉप इट। और भारतीय न समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये एक प्रश्न और आ जाएगा कि तुरंत हम कैसे समझें कि हम शरीर नहीं है?
अगर हम तुरंत अनुभव कर पाएं, लेकिन बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेना चाहिए। बारंबार बुद्धि के द्वारा निर्णय करना ही होगा कि हम लोग शरीर नहीं हैं। इसलिए का ऑटो सजेशन हमको रोज आपको स्मरण कराना पड़ेगा कि मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मेरे कर्तव्य मैं कृष्ण का हूँ, जैसे भगवान ने गीता में बताया है, और उसके अनुसार मुझे करना है। एक उदाहरण मन में आ रहा है, आप लोगों को जब क्या कहते हैं उसको, जॉब दिया जाता है, स्पेशली जब आपको जॉब दिया गया होगा तो कुछ लेटर मिला होगा ना, ऑफर। हाँ, दिस इज अ वेरी वंडरफुल वर्ड, ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर में बताया गया होगा ना आप कंपनी के सीईओ हैं। नहीं बताया, सीईओ नहीं बताएगा कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप लोग बताएगा कि वो क्या पोर्टफोलियो बोलते हैं, डेजिग्नेशन दे दिया जाता है कि भाई आप ये हो, हाँ मैं ये हूँ और मुझे इसके अनुसार कार्य करना है। सिंपल, इज इट नॉट? है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि सभी मेरे अंश हैं, मेरे दास है, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अमेजिंग बात पता क्या है, बड़ी मजेदार बात यह है कि हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान केवल ये देखते हैं कि हम सेवा में नियोजित हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सी सेवा में नियोजित है। तो इसलिए सेवा ऊंचा नीचा नहीं है। आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड निर्भर करता है कि हम डूइंग इट फॉर कृष्णस प्लेजर, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतः हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता है, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर श्री भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी श्री भगवान का सेवक श्री भगवान का स्वामी बन जाता है। उदाहरण सब जानते हैं अर्जुन का, और उनके माता पिता भी। आपने ये चीज़ तो अपने सभी में देखी होगी कि प्राय जगत में मान लो कोई व्यक्ति आज यहाँ किसी पोजीशन पे है, तो भले सेवा कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसकी इच्छा रहती है कि वो ऊपर वाला पद मैं प्राप्त करूँ। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि सामने वाला वो हटे और मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। कुछ इसी प्रकार की भावना रहती है। आपने देखा नहीं, हिस्ट्री में तो जरूर हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, हिस्ट्री में अगर हमारे समय की हिस्ट्री और वही है जो आप लोगों ने पढ़ी है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमने जो 97 में पढ़ी थी हिस्ट्री, वो आप लोग के तक आते आते चेंज भी हो गई हो, कोई भरोसा नहीं है। ऑलमोस्ट मान लो सेम रहती है। तो आपने देखा ही होगा कि एक राजा था, वो हिंदू राजा होगा या जो भी मुसलमान राजा भी, और उसका चेला बहुत बहुत प्रेम कर रहा था उससे, और पता लगा वही उसकी कहते हैं जड़ काटने में लग गया, उसको गिरा दिया, मार दिया, फिर वो राजा बन गया। ये देखा है कि नहीं जगत में? यस। लेकिन इस प्रकार के सेवक भगवान कृष्ण के नहीं होते। एक तो ये बात भी है कि भगवान आप बन नहीं सकते। नॉट, तो दैट एस्पिरेशन इज यूजलेस। ऐसा कोई सेवक है, ऐसा कोई स्वामी इस जगत में है जो अपने सेवक का दास बन जाए? कोई नहीं होता। भगवान के अलावा कोई नहीं। अरे भाई, भगवान की बात थोड़ा कर रहे हैं। अरे भगवान की बात थोड़ा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस जगत की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने ऑफिस में देखो, जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पता नहीं कोई व्यक्ति जयपुर से क्यों आए, मुझे नहीं पता, ऑफिस में बैठे थे और ऐसी बात बोले, मैं हिल गया। उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति की सुबह 6 बजे से लेकर के अगले दिन मतलब रात के 3 बजे तक ड्यूटी करी है, उसको धनवान बनाने के लिए। और जब मैं गरीब हो गया जो कुछ था, तो उसने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे मैं किसी, मैं वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उन्होंने गरीब नहीं हो गया, मतलब जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई, जब वो धनवान हो गया, तो उसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे मान लो दूध में पड़ी हुई मक्खी होती, इस प्रकार से। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत अच्छा को समझ में आया कि जगत में लोगों की सेवा करने का क्या लाभ होता है, भौतिकतावादी। लेकिन प्रेरणा हमको मिली, काश हम कृष्ण की ऐसी सेवा कर सकते तो कितना लाभ होता ना। और कृष्ण तो इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक का। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। जितनी हम लोग कर रहे हैं उतना ही करते रहे पूरा जीवन भर, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, कैसा लगा होगा उस व्यक्ति को? नहीं, मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ अपने जीवन पे। देखिए आप लोगों को पता नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत कूल हूँ, मतलब कूल इन सेंस में, आपको नहीं लगता कूल है? बहुत ज़्यादा मैं पीछे नहीं लगता। हमारे सेवा कर रहे थे ना, तो अभी कभी ऐसा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में ही, एक व्यक्ति आए तो जिनके अंडर वो सेवा कर रहे थे वो बहुत खुर्राट थे, बहुत परेशान करते थे।
तो वो कई दिन तक समझ नहीं पाए कि ये, लोगों को लग रहा था कि मैं भी वैसे खुर्राट हूँ, मैं परेशान करूँगा, तुमने इतने घंटे काम क्यों नहीं किया, इतना काम निकालो, इतना करो। जस्ट शौक था उनको। मैं देख रहा था कैसे उनको, उनका मैं कई बार उनको बोला लिख करके, भाई आई एम अ कूल बॉस, डोंट वरी, आई एम अ कूल बॉस, रिलैक्स, चिल, कूल, डू योर साधना, बी हैप्पी, शांत, कूल। तब जाके उनको धीरे धीरे वो मन थोड़ा सा शांत हुआ कि भाई ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम अपना गुणगान नहीं कर रहे, हम खाली इतना बोल रहे हैं कि हम चिल रहते हैं। भाई भक्त सेवा कर रहा है, उसको तेल थोड़ा निकाल देना उसका। लोग इसी तरह सोचते हैं कि भाई सब लोग इसी प्रकार के होंगे। तो अब यही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी प्रकार से कृष्ण पे भी लोग आरोपित करते हैं कि भाई यहां तो इतना दुख है, स्वामी लोग इतना तेल निकालते हैं, कृष्ण भी इसी प्रकार से अनंत काल तक हम परेशान करते रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि अपने आप को हम ब्रह्म ज्योति में लीन कर दें, ना कोई सेवक, ना स्वामी, ना खत्म कहानी है कि नहीं। जीव की वास्तविक स्थिति श्री भगवान के सेवक ही है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि जो जीव और भगवान के बीच में सेवा का संबंध है वो प्रेम पे आधारित है, लव। अर्जुन अगर कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो प्रेम से करना चाहते हैं, और कृष्ण भी प्रेम ही स्वीकार करना चाहते हैं, उनके अलावा कुछ काम ही नहीं उनके पास। तो वह भी भक्तों की इसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते रहते हैं, ए तुम मेरे दास हो कि नहीं, किनारे रहो, ना जाओ खड़े जहाँ बोलते हैं बैठने के लिए मैं बैठ जाओ, जहाँ खड़े ऐसे करके नहीं करते। प्रभुपाद इसको बोलते हैं बहुत सुंदर तरीके से, इफ पीपल लव यू द इजीएस्ट वे टू डू मैनेजमेंट इज टू ऑफर लव, एंड व्हेन पीपल विल लव यू दे विल डू एनीथिंग व्हाट यू टेल, इज इट नॉट। अब ये कृष्ण पे कितना घटित होगा। थोड़ी देर के लिए गोलोक चले मन से एटलीस्ट, आप खाली स्मरण कीजिए कि वो सीन जिसमें कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं और छोटे बलराम जी भी दौड़ रहे हैं, सारे ग्वाल वाल दौड़ रहे हैं और बछड़े भी दौड़ रहे हैं, एवरीबॉडी इज आफ्टर कृष्णा। तो कृष्ण सभी को प्रेम दे रहे हैं और सभी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो कृष्ण जो चाहते हैं वो लोग करते हैं। सिंपल, इज इट नॉट। अब यहां इसलिए कठिनाई होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाने पड़ते हैं कि लोग प्रेम नहीं करते। क्योंकि कृष्ण का प्रेम हमको नहीं दिखता, इसीलिए गुरु से प्रेम मिलना और गुरु से प्रेम करना ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम उनको संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति भजन ठीक से करेगा। और जो व्यक्ति में ये भावना नहीं होती, आप देख ही सकते हो तो कहाँ चला जाएगा। हम सभी के अंदर अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको प्रसन्न करने की भावना होती है। वी एक्चुअली लाइक अ चाइल्ड, एक्चुअली आप देखें तो हर व्यक्ति की इस प्रकार की भावना होती है। वी नीड शेल्टर एंड वी वांट शेल्टर। डज इट मेक सेंस? अगर थोड़ा सेंसिटिव है व्यक्ति तो इस बात को समझेगा। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कई बार लोग अपने सोचते हैं ऐसे कि हम कृष्ण की सेवा सीधे कर लेंगे, ऐसे कुछ भी। बट देखेंगे आप अपने कंपनी में भी देखते हैं ना, जो आपके इमीडिएट बॉस है अगर वो संतुष्ट होते तो आपकी प्रगति अपने आप होती जाती है कि नहीं। वी नेवर जंप, इवन इन मटेरियल लाइफ वी नेवर जंप। नहीं, अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। कितना भी आप इस जगत में तथाकथित प्रेम का संबंध देखें, ये सोचें, अगर वो व्यक्ति अपने लिए कुछ चाह रहा है और इसलिए हमसे संबंध रखा है, मैं भौतिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, तो वो प्रेम कैसे हो सकता है बताइए। अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी भी इच्छा रखा है तो बताइए वो प्रेम कैसे हो सकता है। डज दैट मेक सेंस? प्रेम, लव बाय डिफॉल्ट हैज टू बी सेल्फलेस, निस्वार्थ होना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, निस्वार्थता प्रकाशित हो जाती है हृदय में। आप दूसरों की से प्रेम या उनकी सहायता इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमें कुछ बदले में देंगे। इट बिकम्स योर नेचुरल डिफॉल्ट मोड कि हमें लोगों की हेल्प करनी है।
उन्हें कृष्ण से जोड़ना, बिकॉज इट प्लीजेस कृष्ण द मोस्ट। आज ही मैं जो लेक्चर भेजा हूँ आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर लेक्चर महाराज बोले थे। हाईएस्ट सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, हाईएस्ट वे टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड इज टू बिकम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ हिज कंपैशन, हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज कंपैशन। ये बात बारंबार जब सुनते हैं तब उसका महत्व समझ में आता है। और ऐसा नहीं इसके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, इट कैन बी जस्ट वेरी सिंपल थिंग, किसी को प्रसाद दे देना या किसी तरह से साधना में मदद करना, नाम उच्चारण करने में। मेन चीज़ है किसी तरह से लोगों की मदद करें, फिर भगवान का नाम उच्चारण कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, बहुत सिंपल। मैं समझा पाया मैंने क्या बोला? जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम अपने किसी भी संबंध में ये नहीं देखेंगे कि मुझे इससे भौतिक रूप से क्या मिल रहा है। वी बिकम हैप्पी इन गिविंग। अब सोचिए अगर पूरा समाज इस प्रकार का हो जाए तो, अरे पूरा समाज छोड़ दीजिए, इस्कॉन का सारे भक्त इस प्रकार के हो जाए तो। इसी को भक्ति बृहद भागवत महाराज बहुत सुंदरता से बता रहे थे, जब के समय में आप लोगों को याद है, इफ यू चैंट द 16 राउंड्स नाइसली यू विल बी अ ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ द परंपरा। जो परंपरा, गुरु परंपरा ज्ञान देना चाहती, कृपा देना चाहती, उसके पारदर्शी माध्यम हो जाएंगे यदि हम 16 माला का जब ठीक से करते हैं। समझ में आ रहा है? निस्वार्थता की भावना अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे यहाँ के संसारिक संबंध होते हैं, तुम हमारे यहाँ पे आओ, क्यों? क्योंकि हम आपके यहाँ पे आए थे, आपके यहाँ मरने पे आए थे, इसलिए अब हमारे मरने पे आए। सुना है आपने? कभी कभी लोग चिंतित हो जाते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे मरने पे तो हमारे, जब हम मरेंगे तो कौन आएगा? तो तुम जब मर जाओगे तो देखोगे कौन आया कौन नहीं आया। सोचने वाली बात है। यहां तक कि हम तो देखे कि भाई किसी क्या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड होता है, रामचरितमानस हो रही है कुछ बुरी, तो लोगों का रामचरितमानस में श्रद्धा है कि नहीं वो तो क्वेश्चन मार्क है। वो इसलिए जाते हैं कि इसे सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, वो हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे इसलिए हमको जाना पड़ता है। ये देखिए, हम इसमें कोई विरोध स्वीकार भी नहीं करेंगे। हमने देखा है लोगों के मुंह पे बोलते हुए, अरे समाज क्या कहेगा, हम जा रहे हैं। अब वो कथा वहां क्या हो रही है, बोला क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है, वो तो संदेह है उसके ऊपर। लेकिन मेरे मुंह पे साक्षात बोले कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे जब कुछ होगा तो नहीं आएंगे लोग, ऐसे करके। ये कोई प्रेम है? यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान हैं, पर वहां के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है। स्पष्ट है, वहां भी भाई का संबंध है, माता पिता सब कुछ हैं, आपके असली मम्मी पापा वहीं पे हैं। What does that mean? कृष्ण तो है ही, कृष्ण तो है ही, लेकिन गोलोक में भी तो हमारा कोई परिवार है कि नहीं? जब गोप कुमार, उनका नाम है स्वरूप, स्वरूप नाम है, स्व नहीं है, स्वरूप है, जो भी नाम हो, स्वरूप या स्वरूप जो भी हो, तो गोलोक पहुंचते हैं तो कृष्ण उनको पुकारते हैं, राधा रानी के परिवार के चंद्रमा, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कुछ होंगे ना परिवार में, भाई राधा रानी और कृष्ण तो माता पिता हैं ही, लेकिन उस लीला में भी तो कोई हमारे माता पिता हैं। विपिन प्रभु, थॉट अबाउट इट, है ना? हम लोग कितने अनभिज्ञ हैं, हम सभी लोग। अब ऐसी बातें हम बोल रहे हैं तो शायद हमको पागल भी लोग मानेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा गोलोक और कौन सा परिवार और क्या इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप सोच लीजिए, स्वप्न में हम जब रहते हैं तब याद रहता है कौन सा परिवार क्या क्या, इसका मतलब नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्नावस्था में इस जागृत जीवन के परिवार से हम अनभिज्ञ रहते हैं, इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न में हम लोग अपने दिव्य परिवार से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और ये हरे कृष्ण मंत्र हमें जागृत करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा जब होगी, नाम उच्चारण करते करते एक दिन सारी बातें प्रकट हो जाएंगी। इसलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक है। वहां क्या दूषण नहीं है। इस जगत में कोई भी भौतिक संबंध है, भौतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी भौतिक संबंध है उसका आधार है इंद्रिय तृप्ति। अगर विश्वास नहीं है तो अनुभव हो जाएगा। यस, वे है ही दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है।
यहाँ श्री भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम ये शरीर नहीं हैं, और यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। ये एक सत्य है। ये समझ में आ गया? आपने सुना भी था कि जो प्रेम से सेवा कर रहा है उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं। अब प्रपात एकदम क्लियर कर दी कि बुद्धि योग क्या है। ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि तुम जगत के नहीं हो, तुम केवल मेरे हो और मेरे लिए कार्य करो। उसके लिए तुम्हारे जो सर्कमस्टेंशियल कुछ जो भी कर्म कार्य हो रहे हैं उसको तुम मुझे समर्पित करते चलो, तो तुम इस बंधन में नहीं पड़ोगे। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि अपने संबंध को भगवान से समझते हुए अगर कार्य कर रहा है तो नहीं बंधेगा, और भोग के लिए कार्य करेगा तो बंध जाएगा। यह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ। इसका अर्थ आगे क्या हुआ हम कल सुनेंगे, और कैसे चेतना के स्तर पर व्यक्ति कार्य कर सकता है उसको हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। Money will be taken anyway by Maya. Why not to give it to Krishna? Because Maya has not given permission. माया ने वो बिल पे साइन नहीं किया है, इसलिए। प्रभुपाद जी बड़ा मजाक बनाते हैं ना, जेब कतरा चोरी करेगा तो उसको पुलिस बुला लेंगे, और पत्नी अगर पैसे लेके जाएगी तो कहेंगे क्या कितना प्रेम करती है, देखो मुझसे पूछा भी नहीं इसने। अब पता नहीं किसके घर में कितना हो रहा है वो जाने, लेकिन नहीं पता नहीं। क्या हमको ऐसे भक्तों से क्लासेस लेनी चाहिए जिनका उद्देश्य पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा है? क्या उनकी ऐसी रॉन्ग सोच हमको इफेक्ट नहीं डालेगी? जी हाँ जी, बिल्कुल डालेगी। अब क्या मैं कहूँ उसके ऊपर? सेलेक्ट अ प्रॉपर पर्सन फ्रॉम टू hear from, otherwise kathamapi sakridatam muktidam प्राणिनाम यत् परममृतम एकम जीवनम भूषणम में। भाई जिसको स्वयं ही नहीं दिख रहा है कि भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो वो आपको कैसे दिखेगा? बताइए, मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ, आंखें बंद पड़ी मेरी, तो मैं दूसरों को क्या बता पाऊंगा? इसीलिए स्वयं शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ये बात समझने वाली बात है। इसीलिए तो प्रभुपाद कह रहे सत्वगुण में जब कोई व्यक्ति पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए भजन कर रहा है तो वह तो रजोगुणी भक्ति कर रहा है। वो कैसे सिखाएगा आपको कि नहीं इसके लिए नहीं करना चाहिए? क्यों भाई? जब हमको यही लग रहा है कि मुझे पद में आगे बढ़ना चाहिए, पोजीशन में आगे बढ़ना चाहिए, तो हम दूसरे को कैसे उपदेश देंगे कि नहीं करना चाहिए? और क्या कभी कुछ काम करने वाला? ऐसा होने वाला नहीं है। So you should have a discrimination about it. When one chants and here at that instant he is free from kanksha and shock. Okay. So our spiritual parents must be missing us at this moment or are detached due to their excessive attachment for Krishna. अच्छा प्रश्न कह रहे हैं कि क्या हमारे आध्यात्मिक माता पिता हमको मिस कर रहे हैं या कृष्ण के प्रति आसक्त होने कह रहे हैं? Who cares? डंप हिम? नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो कृष्ण ही मिस करते हैं। हम सभी जीवों को प्रेम करते चाहते वापस आ जाए। ओके, सो व्हेन यू विल गो बैक देन यू आंसर, गेट द आंसर। ओके, हरे कृष्णा। एक अच्छा अनाउंसमेंट है कि गोलोक में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो वहाँ चिंता मत कीजिए। यू विल हैव हस्बैंड्स ऑल्सो, you have wife also, husband and wife and and all the family things। तो वहाँ कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वहाँ कुल चिल लाइफ है, किसी को साधु बनने की जरूरत नहीं है, और खूब खाने पीने को मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।